नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ये हमारी यूपीपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। ठीक है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अब देखिए, हमें बताना है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। आईएएस प्री 2014 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे दोनों हो जाते हैं, एक और दो दोनों। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, अतः अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118(1) के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ए हमारा ऑप्शन है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, बी संघीय संसद, सी है उच्चतम न्यायालय, डी संघ लोक सेवा आयोग। देखिए, यूपीपीसीएस प्री 2006 और 2000 प्री में प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके देखिए हमारे दोनों हो जाते हैं, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, और इसका बी ऑप्शन भी हो जाता है संघीय संसद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ठीक है, देखिए ऑप्शन दे रखा है हमारा, ए श्री गुलजारी लाल नंदा, श्री जॉन मथाई, श्री कृष्णामाचारी, और डी ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसमें से कोई नहीं है। मैं इसके बारे में बता दूं आपको, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी थे। ठीक है, इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया और 1949 में उनके स्थान पर जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, जो प्रथम थे वो षणमुखम थे। ठीक है, बाद में आए थे जॉन मथाई 1949 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ए के एम मुंशी, बी एस पी मुखर्जी, सी बलदेव सिंह, डी बी आर अम्बेडकर। झारखंड पीसीएस प्री 2013 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसका जवाब दें कि इसका उत्तर क्या होगा। ये हमारा डी हो जाता है, बी आर अम्बेडकर। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि कानून मंत्री थे, जबकि अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, इन्हें स्किप ना करें, अच्छे से देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, यही हमारी विनती है आपसे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? ए वार्षिक वित्तीय विवरण, बी विनियोग विधेयक, फिर बजट है, उसके बाद में भारत का संचित निधि। यूपीपीसीएस मेंस 2011 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, इसके हम अगर उत्तर की बात करें तो ये हमारा बजट है। देखिए, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, जबकि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए। देवगौड़ा चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और इंद्र कुमार गुजराइल, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, करते हैं। देखिए इनको, एच डी देवगौड़ा। ठीक है, अगर हम इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इनका कार्य चला। 1 जून 1996 से और 1997 तक इनका कार्यकाल चला। अब हम चंद्रशेखर की बात करते हैं तो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक इनका कार्यकाल चला। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करते हैं तो 1999 से 2004 तक इनका कार्यकाल चला। ठीक है, इस तरह से हमारे इंद्र कुमार गुजराइल, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये 1997 से 98 तक। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, तो इनका ऑप्शन बी बच जाता है, 89 से 90 तक। ठीक है, ये हमारा मिलान हो जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? ए हमारा जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी गुलजारी लाल नंदा, चौथा है हमारा इंदिरा गांधी, और पांचवा ऑप्शन है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें पूछा है कि इसमें हमारा कौन सा सही होगा। ठीक है, देखते हैं, देखिए इसको, ये हमारा यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 में प्रश्न पूछा गया है, और इसमें हमारा सी ऑप्शन 3, 4 और 5 केवल सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? देखिए, ए ऑप्शन हमारा एच डी देवगौड़ा, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी चंद्रशेखर और डी मोरारजी देसाई। देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2011 में प्रश्न पूछा गया है। अगर हम इसके उत्तर की बात करते हैं तो इसमें हमारा उत्तर चंद्रशेखर सही हो जाता है। देखिए, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, जबकि एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के और मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? देवगौड़ा, आई के गुजराल, चंद्रशेखर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए, प्री यूपीपीसीएस 2015 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये चंद्रशेखर उत्तर हमारा ठीक हो जाता है। देवगौड़ा, आई के गुजराल एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा सदस्य नहीं थे, जबकि चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री थे, और इस दौरान बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, नरसिम्हा राव द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। देखिए, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2013 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगर हम इसके उत्तर की बात करते हैं तो इसमें हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, नरसिम्हा राव द्वारा। देखिए, 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई। ठीक है, देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, इनको स्किप ना करें और अच्छे से देखें, और ज़रूर बताएं हमें कि कमेंट्स बॉक्स में हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हमने आपके लिए लाए हैं। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें देखा केवल एक, बी केवल 2, सी एक और दो और डी न तो एक और नहीं दो। तो देखिए, इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, न तो एक और नहीं दो। आईएएस प्री 2015 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ए 90वां, बी 91वां, सी 92वां, डी 93वां। आईएएस प्री 2009 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका हमारा बी ऑप्शन हो जाता है, 91वां। ठीक है, देखिए, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में और 75(1) के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका हमारा ये इतनी व्याख्या हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? ठीक है, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356। देखिए, झारखंड पीसीएस प्री 2011 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें हमारा ए ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपालास्वामी अयंकर, बी के एम मुंशी, सी टी टी कृष्णमाचारी,
BC राय। देखिए UPPCS GIC 2010 में प्रश्न पूछा गया है। इसके अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो इसमें हमारा ए ऑप्शन हो जाता है, गोपालास्वामी अयंकर। देखिए एन गोपालास्वामी अयंकर ने वर्ष 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि केंद्रीय मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसमें संयुक्त किए जाने चाहिए, जो सर्विसेज हैं वो संयुक्त किए जाने चाहिए।